हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, हम फिर एक बार आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एसएससी जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CB2 अभी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ए कॉइल इज वाउंड विथ 50 टर्न्स। एक कॉइल है जो वाउंड किया हुआ है 50 टर्न्स, 50 बार वो वाउंड लपेटा हुआ है। एंड ए करेंट 8 एम्पियर प्रोड्यूस, और जो करंट है 8 एम्पियर जो करंट है प्रोड्यूस ए फ्लक्स ऑफ 200 माइक्रोवेबर। क्या कर रहा है? 200 माइक्रोवेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो हमें दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया है गिवन, आपका देखिए वाउंड ऑफ विथ 50 टर्न्स। टर्न्स मीन्स एन का मान ये है, एन बराबर 50। आपका जो टर्न्स है 50 बार वाउंड किया हुआ है, तो एन का मान 50। एंड एक करेंट 8 एम्पियर। करेंट क्या है? 8 एम्पियर। तो आपका आई का मान है 8 एम्पियर। प्रोड्यूस ए फ्लक्स ऑफ 200 माइक्रोवेबर। फ्लक्स फ्लक्स 200 माइक्रोवेबर। अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। एल बराबर, क्वेश्चन कर रहा है तो इंडक्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला हम लगाते हैं, जो बहुत ही फेमस फार्मूला है, बहुत ही कॉमन फार्मूला है, जो आई थिंक सभी बच्चों को मालूम होगा। एसएससी प्रिपरेशन कर रहे बच्चों को, सभी लोग को ये फार्मूला मालूम होगा जो हमने लिखने जा रहे हैं। तो एल बराबर होता है आपका ये इंडक्शन, एल बराबर एन फाई बाई आई। ये आपका फार्मूला होता है। एल बराबर एन फाई बाई आई। तो एल बराबर एन का मान कितना है 15 इंटू फाई का मान कितना है 200 माइक्रोवेबर। अब फ्रेंड, माइक्रो को हम बदलने के लिए क्या करते हैं? माइक्रो को बदलने के लिए हम 10 के पावर -6 को, इस माइक्रो को बदलने के लिए हम 10 पावर -6 लगा देते हैं अपान आई का मान 8 एम्पियर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो आए फ्रेंड, हम कैलकुलेट करते हैं। 250 इंटू 200 इंटू 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 आएगा 8। तो हमारा फ्रेंड्स आ रहा है 1.25 पे पावर -3। ये हमारा आंसर आ रहा है 1.25 इंटू 10 के पावर -3। तो एल बराबर आपका हो गया 1.25। अब यहाँ देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपका दिया है। ये आंसर किस में दिया है? मिली में, मिली हेनरी में दिया है। तो आपको मालूम होगा ये जो है 10 पे पावर -3, ये मिली बराबर होता है 10 पे पावर -3। तो ये हो जाएगा मिली। इसके जगह पर 10 के पावर -3 के जगह पर हम मिली लगा सकते हैं, और एल का हेनरी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर कौन है? पहला, फर्स्ट वाला सही होगा 4 ऑप्शन में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। ए कॉइल इज वाउंड विथ 50 टर्न्स। एक कॉइल है जो 50 बार 50 टर्न में
वाउंड किया हुआ है एंड करेंट 8 एम्पियर प्रोड्यूस ए फ्लक्स ऑफ 200 माइक्रोवेबर। 8 एम्पियर का जो करंट है वो 200 वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो आपको सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेना है। एन बराबर आपका टर्न्स दिया 50, आई बराबर आपका दिया है 8 एम्पियर, फाई बराबर आपका दिया है 200 माइक्रोवेबर। एल पूछ रहा है आपसे इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस बराबर फार्मूला था एन फाई अपन आई। इसमें हम फार्मूले में मान रख देंगे और उसके बाद आपका कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ रहा था 1.25 इंटू 10 पे पावर -3। अब -3 जो है 10 पे पावर -3 ये मिली होता है, 1 मिली बराबर होता है 10 पे पावर -3। तो हम इसको मिली में बदल दिए और ये एल का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, एच। ये तो आप सबको मालूम होगा। तो आइए फ्रेंड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ये सब बच्चों को आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट विल बी द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू एक ही बात, ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन V व्हेन जब द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 140 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन V व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 140 वोल्ट। एवरेज वैल्यू आपका दिया है, एवरेज वैल्यू बराबर 140 वोल्ट। आपसे पूछ का रहा व्हाट विल बी द पीक वैल्यू क्या होगा ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या होगा व्हेन जब द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 140 वोल्ट, जब वोल्टेज का एवरेज वैल्यू 140 वोल्ट हो। तो आपका फार्मूला होता है क्या, एवरेज वैल्यू बराबर होता है आपका 0.637 इंटू पीक वैल्यू, ये आपका सूत्र होता है। देखिए हम हर वीडियो में अपने जो सूत्र होता है उसको हम अंडरलाइन बॉक्स कर देते हैं ताकि आपको हाईलाइट में याद रहे। और ये जितने भी वीडियो में हम अंडरलाइन में डब्बे में हम बनाते हैं, ये सूत्र होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, कॉमन भी है, जो हर बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को ये आता है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, पीक वैल्यू पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू बराबर 0.637 इंटू पीक वैल्यू होता है। तो पीक वैल्यू हमें निकालने के लिए पीक वैल्यू बराबर आपका हो जाएगा, पीक वैल्यू बराबर होगा, पीक वैल्यू जब इधर आएगा तो अपान में आ जाएगा, तो एवरेज वैल्यू अपान 0.637, ये आपका पीक वैल्यू बराबर होगा। पीक वैल्यू बराबर एवरेज वैल्यू अपान 0.637। तो आपका एवरेज वैल्यू कितना दिया, 140 अपान 0.637। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 140 अपान 0.637, देख सकते हैं 219.780। इसका मतलब ये है कि ये 220 के नियर है अप्रॉक्सली।
तो ये हमारा आ गया 220 1 मिनट आपका ये 220 वोल्ट पीक वैल्यू बराबर 220 वोल्ट। आंसर आपका आ गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड, जो आई थिंक ये बहुत छोटा है और बहुत जल्दी होने वाला सवाल है। तो इस टाइप का सवाल हमें पेपर में छोड़ना नहीं चाहिए। ये इस टाइप के सवाल हमारे पेपर में टाइम बचाते हैं। तो इस टाइप का सवाल अगर आपको प्रिपरेशन है बढ़िया से तो ये टाइम बचाएगा ये क्वेश्चन आपको। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके, जिससे आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड एंड कीप वाचिंग।